बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बगैर किसी तमहीद के आज हमारे जो मेहमान हैं उन्हें क्या कहा जाए। वो उस्ताद भी हैं, मुहक़ भी हैं, दानश्वर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, हमारी बिरादरी से भी हैं और इससे बढ़ के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। एक तवील रिश्ता उनके साथ हमारा है। जनाब अनीक अहमद साहब आजकल वफाकी वज़ीर निगरान मजहबी अमूर हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि अनीक अहमद साहब इस वक्त जो जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं उसको वो कैसा देखते हैं। मजहबी अमूर के हवाले से हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या हैं। ख़ासतौर पर हज, हम सब की निगाहें जो है वो हज पर लगी होती हैं। हमारी हज पॉलिसी के हवाले से कुछ गिले शिकवे भी होते हैं पाकिस्तान से जाने वाले हज्जाज कराम के कि हमें सहूलियात मुकम्मल मिलनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो अनीक अहमद साहब के सामने ये सारे सवाल रखेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अनीक अहमद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ज़ौक़ किसी हमदम देरी न का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा खज़र से। आज मेरा एक पुराना दोस्त मुझे मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। हम 2005 में भी साथ थे। एक लंबा सफ़र है हमारा। अनीक अहमद साहब, मुबारकबाद तो आपको देते हैं कि आपने एक जिम्मेदारी जिसका आपने अपने कंधों पे बोझ उठाया, यकीनी बात है, एक जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए वजारतों की तो मजहबी अमूर की जिम्मेदारी या जो इस किस्म के हज पॉलिसी बनाने के हवाले से जो इक़दाम हैं, ये एक दीनी फरीज़ा भी है। मेरे ख्याल में आपको हमेशा से दिलचस्पी ये रही है कि आप जहाँ दीनी प्रोग्राम करते रहे हैं, आप खुद ये आवाज़ उठाया करते थे कि हमें इस पाकिस्तान में फ़िरका वारियत का खात्मा कैसे करना है। हमने पहले हम मेज़ के उधर होते थे, अब मेज़ के इधर रहते हैं। तो कभी सोचा था आपने अनीक अहमद साहब कि ये जिम्मेदारी आपको अदा करनी पड़ेगी? एक ऐसा दरवेश जो बातें कहता है, सुनाता है लोगों को, उसे सुननी पड़ती होंगी ना अब। हाँ, ये है, आपने बहुत अच्छी बात ये फरमाई कि ज़िम्मेदारी का एहसास। तो वो ज़िम्मेदारी का एहसास था, तभी ये मनसब हमने हासिल किया। और जहाँ तक है वज़ारत वगैरह की, तो ये पहले भी ये पेशकशें हुई, लेकिन सूबाई सतह पर यानी सिंध में कई मरतबा ये हुआ कि आप आइए, लेकिन वो हमने सोचा कि नहीं, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन अब आपका सवाल ये हो सकता है कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। तो सिंध में हमारे गवर्नर थे इरशादुल इबाद साहब, तो 2005, 6, 7 वगैरह उसमें उन्होंने कई मरतबा ये बात कही। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन अब ये 18 साल का सफ़र गुजर गया। जहन में एक बात यह आई कि डिलीवर करना चाहिए रियासत को। इस ममलकत का हम पर हक़ है और अब मैं उस मकाम पे ख़ुद को नहीं पाता जो 2005 में था। एक शायद सलाहियत में इजाफा हुआ, शायद किसी मकाम पे पहुँचे, चीज़ों को देखने का, कुछ चीज़ों को करीब से देखने का मौका मिला। और एक वो जिसे कहते हैं ना कि जहनी बुलूगत, वो जहनी बुलूगत भी आती वक्त गुजरने के साथ साथ फिर मीडिया में जैसे आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हुए। अब हम ये समझते हैं कि रियासत को डिलीवर करें, अपनी सलाहियतें अगर हम में कुछ हैं तो वो दें इस रियासत को और अपने हिस्से की शमा जलाएं। बिल्कुल, हम अपने हिस्से की शमा जलाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जितना अरसा भी हम यहाँ हैं, हमारा पूरी कैबिनेट का, सिर्फ हमारा नहीं, पूरी कैबिनेट का ये ख्याल है, ये विजन है और ये बल्कि प्लेज है कि हम डिलीवर करके जाएंगे, इस रियासत के रंगों में इजाफा करके जाएंगे। मुझे आपकी वजारत की तरफ जाने से पहले एक और ज़ाती सवाल पूछना है। आज मैं आपके घर आया जी, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि जो ही कोई वज़ीर बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट आता है, उसको घर मिलता है तो कुछ ना कुछ ख़र्चा लश पश करने के लिए वो पुराने सोफ़े, पुरानी कुर्सियाँ। अच्छा, कभी ख्याल नहीं है आपको कि आप मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं और आप भी आके कुछ तो खाड़ पछाड़ कर दें, बदल दें अपने लिए? मैं अब क्या अर्ज़ करूँ, मैं इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता। आप जानते हैं मुझे एक अरसे से, तो अब मैं इस पर क्या करूँ। ये सोफ़े, बड़े घर, कालीन वगैरह, लेकिन जिस मकान का जो मकीन है उसे घर से बड़ा होना चाहिए।
मेरा एक मौक़िफ़ ये है, और अपने बड़ों से मैंने यही सीखा, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूं। सर्दी आ रही है और आज आप ब्लैंकेट तलाश कर रहे थे। जी जी, मैं और वो सर्दियां शुरू हो गई, और वो कराची वालों को तो बहुत लगती है सर्दी, तो आज मैं गया था कि आज वो कोई कुछ एक ब्लैंकेट मिल जाए ताकि बीमार पड़ने की अय्याशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह कि सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम करना पड़ता है। अनीक साहब, 8 से 12 का काम, ये जो पॉलिसियाँ आप बना रहे हैं, आपकी वजारत खास जी जी बिल्कुल, ये तवील मुद्दती हैं, आपके जाने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्या होगा क्या इनका? देखिए, पॉलिसीज़ हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ फाउंडेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन कर, ये वही उसके लिए एक बुनियाद एक हम दे दें। जब बुनियाद बन जाएगी तो इंशाल्लाह डायरेक्शन। मैं अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, मुख्तसर वक्त है तो इसमें कुछ बातें जल्दी कर लूँ। हर गवर्नमेंट का यही ख्याल रहा और यही उनकी ख्वाहिश रही कि हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ, लेकिन महसूस ये हुआ कि हुज्जाज को कुछ परेशानियां कभी कभी हो जाती, गिले शिकवे होते हैं, बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। हमारा पहला जो मतमे नज़र है वो ये है कि हुज्जाज हमें दुआएं दें कि जनाब वाला कोई बद्दुआएं ना दें, जी बद्दुआएं ना दें। और वो एक कोई साहब आए थे, उन्होंने कुछ काम कर लिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। अब बहुत सारी बातें हैं। मैं पहली बात, हमने एक कोशिश ये की कि जो रोड टू मक्का एक सहूलत है जो हुकूमत सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी है और कुछ ममालिक को और भी दी है, कोई 8-10 ममालिक हैं। अच्छा, वो सहूलत ये है, आप तो जानते हैं, लेकिन मैं अपने मोहतरम नाजरीन की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ ये बात कि आपकी इमिग्रेशन पाकिस्तान ही से हो जाएगी। इस्लामाबाद तक ये सहूलत थी पिछले साल तक। तो मैं कोई 15-20 दिन पहले सऊदी अरब गया था। मैं चाहता था कि ये तमाम जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए पहले इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। तो वो जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई, वह हज के, औकाफ के वगैरह मशायर के 5 दिन होते हैं, हुज्जाज 5 दिन वहाँ जो गुजारते हैं उनको अच्छी जगह मिले। जो स्पेस लोकेशन होती है बड़ी अहम होती है नसरुल्लाह मलिक साहब, यानी पाकिस्तान के हुज्जाज जो रमी जमार हैं उसके करीब ही रिहाइश हो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हुज्जाज को बहुत दूर फेंक दिया जाए। कई बुजुर्ग भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, खवातीन है हमारे यहाँ तो अक्सर लोग सारी उम्र के पैसे जमा करते हैं, आखिरी उम्र में हज करते हैं। क्या बात है, क्या आपने एक ये हसास बात ये फरमाई। जबकि इंडोनेशिया में, मलेशिया में और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ नौजवान हम नज़र आते हैं, देखते हैं कि वो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं और हमारी बात भी हो गई है। मैं वो बात अपनी मुकम्मल कर लूँ। हमने उनसे ये कहा कि आप यानी हुकूमत सऊदी से हमने ये कहा कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद के हुज्जाज को मकामी सतह पर इमिग्रेशन की सहूलत रोड टू मक्का के ज़ैल में आपने दी है। हम ये चाहते हैं कि इस सहूलत को बढ़ाएं, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। तो अब एक्सेस होगी सर। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये हमने एक ख्वाहिश का इजहार किया और अपनी हम्बल सबमिशन। लेटर आ गया है हमारे पास। वो लेटर ये आया है कि साहब हम रफ्ता आगे बढ़ा रहे हैं सहूलत को और कराची को हमने शामिल कर लिया है। अच्छा, हमने उन्हें जवाबी तौर पर कराची से जाने वालों की इमिग्रेशन कराची में ही होगी। उनके स्टाफ असल में आता है, फिर वो पूरा फिर हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके साथ वो लगा हुआ होता है। बड़े काम होते हैं लंबे चौड़े, तो उन्होंने कहा रफ्ता हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उनसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश की है कि आप कराची के साथ साथ इसे लाहौर तक पहुंचाएं, क्योंकि लाहौर का मतलब है कि पूरा पंजाब को आपने कवर कर लिया, कराची का मतलब है कि पूरा सिंध। इस्लामाबाद तो इंजॉय, हम लास्ट ईयर भी ये सहूलत इंजॉय की हमने। तो KPK के बहुत से अफराद इस्लामाबाद से सफ़र करते हैं, पेशावर से भी जाते हैं। हमने कोयटा भी डिमांड की है, पेशावर भी डिमांड की है। और इस साल एक और मैं आपको ये ख़बर दे दूं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि इस साल स्कर्दू से भी हम हज फ्लाइट्स चलाएंगे। अच्छा, जो पहले कभी नहीं चली, यानी इतने दूर दराज के इलाकों के लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। जी, तो सहूलत फराहम करने के लिए
एक काम ये हुआ कि हमारे जो हुज्जाज जाते हैं या हम भी जाते हैं, टेलीफोन की बड़ी सहूलत नहीं होती हमारे पास, व्हाट्सएप काम नहीं करता, हमें बात करनी होती है अपने अजीज़ों से, अपनी फैमिली से। हमने मोबाइल कंपनी से बात की है और वो हो गई है बात, वो भी डन हो गया है। हम सिर्फ 50 रियाल का मतलब है कि 4,000 रुपये, 4,000 रुपये एक हाजी से लेंगे और लामहदूद कॉल्स वो कर सकेगा, लाइक लोकल कॉल्स। सिर्फ 4,000 रुपये उससे लिए जाएंगे। 45 दिन का पैकेज होता है, आप और हम जानते हैं। और ये होगा कि वो जब चाहे जितनी चाहे बात करे। हम हुज्जाज को सूट केस दे रहे हैं, वो हमारा अपना सूट केस होगा, दूर से नज़र आ जाएगा कि ये सूट केस है और ये किसी पाकिस्तानी हाजी का है, विद QR कोड। हाजी के गुम होने का, सामान के गुम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, फौरन ट्रेस किया जा सके, फौरन ट्रेस होगा। और जब आपका, जैसे आप हाजी हैं तो आपको वो QR कोड, ये नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, इनकी बिल्डिंग कौन सी है, इनका पासपोर्ट नंबर, आपकी तमाम डिटेल्स उस कोड के अंदर मौजूद। हमने जो IT मिनिस्टर उमर सैफ साहब बहुत डायनेमिक आदमी हैं, इनके साथ मिलकर और बहुत सारे काम कर रहे हैं। मोबाइल में, यानी मोबाइल आपका ऑन नहीं है तब भी आपको, यानी हुज्जाज को मैसेजेस मिलते रहेंगे। हम एक काम और भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो हो जाएगा, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम का आगाज़ कर लिया है कि बहुत सारे हुज्जाज, जैसे कि अभी आपने बात फरमाई थी कि हमारे बूढ़े ज़ईफ़ लोग, गांव के गोट के लोग होते हैं, तो उनके पास जो मैसेजेस आएंगे, मुस्तकिल आएंगे, वो सिर्फ उर्दू में नहीं होंगे, वो पंजाबी, सिंधी, उनकी अपनी लैंग्वेज में, बलोची और पश्तो ज़बानों में भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्डिंग्स हैं वो हरम के करीब ली जा रही हैं, ख़ास तौर पर मदीने में। वहाँ 2 इलाके होते हैं, मरकज़िया और नॉन मरकज़िया। मरकज़िया वो जो हरम की हुदूद में आता है। इंशाअल्लाह मदीने में तमाम बिल्डिंग्स मरकज़िया के अंदर होंगी। एक ब्रेक लेना, हमने 3 महीने पहले ये काम शुरू कर लिया है और हम इन्हें बिफोर टाइम है, ताकि हर चीज़ स्मूथली चलती रहे। इसी को कंटिन्यू करते हैं, यहीं से एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अनीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है।